हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा, जय शिक्षा। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और हम पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में लास्ट क्लास में हमने डिटेक्टर के सारे प्रिंसिपल्स को समझ लिया था। प्रिंसिपल्स के साथ साथ मैंने उनके टाइप के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताई थी। उस टाइप्स में डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो होता है और उनकी सेंसिटिविटी और उनकी प्रोडक्टिविटी चेंज होती है, और सेंसिटिविटी चेंज होने के साथ साथ उनका महत्व या फिर इम्पोर्टेंस चीज़ों के बारे में बढ़ते जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटेक्टर्स में बात करें गैस फील्ड डिटेक्टर्स की। गैस फील्ड डिटेक्टर्स में हम आयनाइजेशन चेंबर या फिर पल्स आयनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पल्स आयनाइजेशन, दीज आर द वेरियस साइज एंड शेप। ये कितने टाइप साइज और शेप्स के हो सकते हैं, बहुत सारे वेरियस साइज और शेप के ये हो सकते हैं। अब एक कंसिस्ट मतलब बने किस चीज के होंगे, बने होंगे ये गैस और 2 इलेक्ट्रोड्स इन द ग्लास ट्यूब। ठीक है, ये शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं मैं चीजें क्योंकि आपको इजीली याद हो जाए और आपको ज्यादा याद रखने में दिक्कत ना जाए, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज क्या होती है, एक लाइन में होती है। मैं इसको शॉर्ट वे में आपको इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप शॉर्ट वे में भी समझ जाओ। ठीक है, इस तरह से चीजें पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ गैस एंड 2 इलेक्ट्रोड्स। अब 2 इलेक्ट्रोड्स कौन से होंगे, एनोड और कैथोड होंगे। 2 इलेक्ट्रोड्स कौन से होंगे, एनोड और कैथोड होंगे। और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, इनके बीच में बनने वाला वोल्टेज का मतलब समझते हो, विभवांतर। ठीक है, विभव या विभवांतर पर सेंटीमीटर, जितना सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा पर सेंटीमीटर के हिसाब से 50 से 100 वोल्ट्स का पर सेंटीमीटर के हिसाब से डिफरेंस रहेगा वोल्टेज का। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और जैसे इसके मैकेनिज्म या प्रिंसिपल की अपन बात करें, तो जैसे ही यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बना रखा है, जैसे भी इसके ग्लास बल्ब्स के पास रेडिएशन आएगा, क्या आएगा, रेडिएशन आएगा, फिर क्या होगा, जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स है, ये एनोड है, ये कैथोड है, इसके आसपास क्या भरी है, पूरी तरह गैस भरी है। गैस भरे होने के कारण जो इसके अंदर की गैस होगी वो आयनाइज होगी, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। आयनाइज हो गई, फिर उसके बाद जो एनोड और कैथोड में है, आयनाइज गैस में कौन से पार्टिकल्स होंगे, पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव वाले किधर जाएंगे, एनोड की तरफ, और नेगेटिव वाले जाएंगे कैथोड की तरफ। इस तरह से ये मूव करना चालू करेंगे। मूवमेंट जैसे ही चालू हो जाएगा, वैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट जनरेट होगा। वो इलेक्ट्रिक सर्किट कहाँ से जुड़ा होगा, इस परिपथ से जुड़ा होगा या इस सर्किट से जुड़ा होगा। सर्किट से एक मशीन जुड़ी होती है, इस मशीन पे हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा। ठीक है, इस मशीन से ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा कि कितने वोल्ट का इसमें विभवांतर या वोल्टेज जनरेट हो रहा है। वोल्टेज जनरेट होने के साथ साथ जितना ज्यादा इसमें रेडिएशन होगा उतना ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा, और जितना ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा उतना ज्यादा हमें सिग्नल प्राप्त होगा। इसी को बोलते हैं पल्स आयनाइजेशन। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे लिखा है, रेडिएशन ब्रिंग्स आयनाइजेशन। रेडिएशन क्या लेके आएगा, गैस में आयनाइजेशन लेके आएगा। क्या होगा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होगा, जो हमारी गैस है इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आसपास टूटना चालू हो जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स जब यहाँ पे होंगे, एनोड और कैथोड पे मूव करेंगे, वोल्टेज जनरेट होगा और हमें चेंज इन करंट या चेंज इन सिग्नल प्राप्त होगा। चेंज इन करंट इज इक्वल टू चेंज इन सिग्नल। ठीक है, चेंज इन सिग्नल हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। यही चीज है। और अगर अपन इस कॉन्सेप्ट की बात करें पूरी तरह से, इस एक स्लाइड में मैंने आपको पल्स आयनाइजेशन की एक स्पेसिफिकेशन बता दी है, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। मैंने क्लास में भी बताया था, बट वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ लेगा
कि पल्स आयनाइजेशन के बारे में बताइए, तब आपको ये पूरी चीजें लिखनी है। ये चीजें बुक में आपको पैराग्राफ में दी होगी, बट इस स्लाइड में मैंने फ्लो चार्ट और शॉर्ट तरीकों से समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप मेरी आप इस मेहनत को वैल्यू करेंगे। और जैसे ही अपन बात करें पल्स आयनाइजेशन के बारे में, तो इसी के साथ हम अगला वाला जानेंगे, प्रोपोर्शनलिटी काउंटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस स्लाइड पूरी की पूरी स्लाइड को देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको समय दे रहा हूं 2 सेकंड का, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो मैं आगे बढ़ता हूं और अगले वाले टाइप पे मूव करता हूं। अब अगला वाला टाइप कौन सा है ये भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अगला वाला टाइप आपका है प्रोपोर्शनलिटी काउंटर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी काउंटर। प्रोपोर्शनलिटी काउंटर, इस एक चीज में स्पेसिफिक आप ये जान लीजिए कि जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनल लिखा, मतलब क्या हो रही है, कोई चीज एम्पलीफाई हो रही है। एम्पलीफाई का मीनिंग समझते हो? एम्पलीफाई का मीनिंग एक छोटे सिग्नल को एक बड़े रूप में कन्वर्ट करके एक बड़ा रूप देना। मतलब बड़े रूप में कन्वर्ट करने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे छोटी आवाज में बोल रहा हूं तो फिर क्या होगा, अगर मुझे माइक दे दिया जाए तो मेरी आवाज बढ़ के निकलेगी। उसी को बोलते हैं एम्पलीफाई करना। ठीक है, ये साधारण शब्दों में बात कर ली अपन ने। अब इसमें सिग्नलों को कैसे एम्पलीफाई करेंगे सर? इसमें सिग्नलों को इस तरह से एम्पलीफाई करते हैं। सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लो। डायग्राम में क्या होता है, डायग्राम से एक रफ आइडिया आपको लग जाता है कि सर किस तरह से चीजें होंगी, हमको बताइए, है ना। ये मैंने डायग्राम बना दिया। ऑलमोस्ट सारे डिटेक्टर का डायग्राम सेम होता है, कुछ कुछ चीजों में चेंज होता है, वो स्किंटिलेशन में होता है। ठीक है, तो जब हम गैस फील्ड डिटेक्टर्स की बात करें, गैस फील्ड डिटेक्टर में आयनाइजेशन, प्रोपोर्शनलिटी काउंटर और गीगर मूलर काउंटर, ये दोनों आते हैं, है ना। तो अपन किसकी बात करें? प्रोपोर्शनलिटी काउंटर के बारे में बात करें। प्रोपोर्शनलिटी काउंटर के बारे में जब अपन बात करेंगे तब अपन जानेंगे कि सर इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड होंगे, इसमें भी गैस भरी होगी। अब कौन सी गैस भरी होगी वो मैं बताऊंगा, है ना। ऐसी गैस भरी रहेगी जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एम्पलीफाई करे। कौन सी वाली गैस लेंगे अपन? उसमें लेंगे ऑर्गन गैस। अब ऑर्गन क्या है, आप जब 12th पढ़ के आए हो तो आप एक समूह पढ़े होंगे अक्रिय गैसेस, तो उसमें एक गैस होगी ऑर्गन गैस। ठीक है, तो उस गैस को अपन इसमें फिल करेंगे। ये अपने दोनों इलेक्ट्रोड्स हो गए, एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड, इसको अपन इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कैसे जोड़ेंगे? बैटरी से जोड़ेंगे। सर पिछले वाले इसमें तो बैटरी थी नहीं, इसमें बैटरी क्यों है? बैटरी का रीजन बता रहा हूं क्यों है। ठीक है, जैसे ही हम इस चीज को समझना चालू करते हैं कि भाई जो भी सिग्नल जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, एनोड और कैथोड, एनोड क्या है? पॉजिटिव है, कैथोड क्या है? नेगेटिव है। समझ में आ गई बात? यही चीज है एनोड कैथोड के बारे में। इसको अपन कैसे जोड़ देंगे? बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे इसको, है ना। फिर जैसे ही हमें सिग्नल्स की आवश्यकता होती है ना, तो सिग्नल के लिए हम यहाँ पे एक एमीटर लगा देंगे। एमीटर जिसको बोलते हैं, एमीटर काय के लिए यूज होता है?
करंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। इसके साथ एक एमीटर भी जुड़ा होगा, ठीक है। और ये क्या है, अपना ग्लास बल्ब है, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन ग्लास बल्ब। क्या बोलोगे, ग्लास बल्ब। अब रेडिएशन जैसे इसके कांटेक्ट में आती है, ठीक है, रेडिएशन जैसे इसके कांटेक्ट में आती है तो हमें क्या होता है, ये गैस का आयनाइजेशन होता है, ठीक है, गैस का आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन होने के साथ साथ, अब सर बोलोगे कि आयनाइजेशन तो हो रहा है सर, इसमें भी हो रहा था, उसमें भी हो रहा था, बट उसमें एक दिक्कत थी, उसमें आयनाइजेशन में टाइम लग रहा था, इसमें आयनाइजेशन में टाइम नहीं लगना है, क्योंकि पहले से ही हमने एनोड और कैथोड को वोल्टेज देके उसमें क्या कर दिया है, गैस में आयनाइजेशन कर दिया है। तो जैसे ही हम रेडिएशन के एरिया में आएंगे, रेडिएशन में एंटर करेंगे, फिर क्या होगा, ये आयनाइज गैसेस फिर से अपने नेगेटिव चीजें कहाँ आने लगेगी, एनोड पे, पॉजिटिव चीजें कहाँ जाने लगेगी, कैथोड पे। इस तरह से ये मूवमेंट करने लग जाएंगे। मूवमेंट करने लग गए तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव जो यहाँ पे आयनाइज गैसेस है उसने क्या कर दिया, जो आने वाले रेडिएशन के सिग्नल्स थे उनको एम्पलीफाई कर दिया। मतलब पूरी तरह से आयनाइजेशन सिर्फ काय पे डिपेंड नहीं रहा, रेडिएशन पे। इसी को बोलते हैं एम्पलीफिकेशन या फिर प्रोपोर्शन, ठीक है। किसी भी चीज को बढ़ा देना उसको एम्पलीफाई करना कहलाता है, ठीक है। अब ये वोल्टेज जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट बस्ट या फिर थंडर क्या करेगा, फास्ट आयनाइजेशन करेगा, फास्ट आयनाइजेशन करेगा। तो ये क्या कर देगा, एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को, एम्पलीफाई, ठीक है, एम्पलीफाई सिग्नल्स। यही है इसका कॉन्सेप्ट, पूरी तरह शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। अब आप इस डायग्राम को प्रॉपरली बना लो और जो ये शॉर्ट में मैंने लिखा है बस इसको याद कर लो। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, अब बुक में क्या दिया रहेगा, बुक में दिया रहेगा कि इट कंसिस्ट द एक्स्ट्रा सर्किट फॉर द वोल्टेज जनरेशन, इट कंसिस्ट द एक्स्ट्रा सर्किट फॉर वोल्टेज जनरेशन विच आयनाइजेस द गैसेस, यही लिखा होगा और उसके बाद यही सब कहानी लिखी होगी। और एम्पलीफाई सिग्नल मतलब एम्पलीफाई करंट, ठीक है, एम्पलीफाई करंट, इस चीज को समझ लो, ठीक है। यही सब कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शनलिटी काउंटर और आयनाइजेशन चेंबर या पल्स आयनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या इस स्लाइड को रोक के, वीडियो रोक के आप प्रॉपरली इसको लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।